भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। कि आप सभी को पता है कि पवित्र बाइबल तलाक के बारे में क्या कहती है। इब्रानियों 13 चैप्टर उसकी 4 आयत में लिखा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिशोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पितृगामियों का न्याय करेगा। बाइबल कहती है कि शादी को सबसे आदर योग्य बात समझा जाए। इस आदर योग्य बात के लिए हम पवित्रताई से तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सरल भाषा का उपयोग करूं जो कि आप समझ नहीं पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आने वाली नई वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर के सुसमाचार को और फैलाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। ये बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के लिए जाया करते थे। सदूकी और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से विरोध और जेलसी रखते थे और वो हर वक्त प्रभु को झूठा साबित करने के लिए तैयार रहते थे। पहले मैं बता दूं कि सदूकी और फरीसी कौन थे बाइबल में। जिस तरह से आज के ज़माने में साधु और बाबा लोग हैं, उसी तरह सदूकी और फरीसी हुआ करते थे। वो व्यवस्था को समझ रखने वाले और व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग थे, पर वो खुदा को दिल से नहीं वरन बाइबल कहती वो बाहरी रूप से ही मानते। इसलिए वो प्रभु को व्यवस्था में से सवाल किया करते थे, व्यवस्था में से वचनों के द्वारा परमेश्वर की परीक्षा करते थे। मत्ती चैप्टर 19 की 1 आयत से लेके हम 8 आयत पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदियों के देश में यरदन के पार आया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। तो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें इन वचनों के द्वारा बताया कि यहोवा परमेश्वर ने शुरू में जब नर और नारी को बनाया उन्हें अपने वचन से आशीष दी कि तुम लोग अब दो नहीं वरन एक हो, तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। बाइबल कहती एक आदमी अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो संग करेगा, अपनी पीढ़ी को अपने घराने को आगे बढ़ाएगा। फिर फरीसी ने परमेश्वर से कहा, तो मूसा ने क्यों ऐसा कहा कि तलाक पत्र देकर त्याग दो? आइए सबसे पहले हम मत्ती चैप्टर 19 उसकी 7 आयत को बड़े ध्यान से बड़ी गहराई से जानते हैं कि फरीसी ने परमेश्वर से ऐसा क्यों कहा। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा अपने लोगों से बातें करता था। तो इस तरह मूसा परमेश्वर का एक सच्चा दास था, तो परमेश्वर इजराइलियों की गवाही मूसा के द्वारा करता। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा परमेश्वर ने यरीहो के पास एक यरदन नदी पर मूसा को दी, उन्हीं में से हम एक आज्ञा को सुनेंगे और पढ़ेंगे। जो सवाल फरीसी ने परमेश्वर से किया था कि फिर मूसा ने ऐसा क्यों कहा, वो आज्ञा थी व्यवस्था चैप्टर 24 उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उसे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। अगली आयत पढ़ेंगे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि ये यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तो उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी ना बना। भाइयों और बहनों, पुराने नियम में जो स्त्रियां शादी से पहले ही पुरुष के साथ व्यभिचार करती थी, तो शादी के बाद बाइबल कहती है उसका पति उसमें लज्जा की बात करता।
उससे अप्रसन्न होता। इसी वचन के कारण फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल किया था, पर शुरू में ऐसा तो नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने नर और नारी को अलग होने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने कहा, अगर कोई व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी बात के कारण डिवोर्स दे तो वो व्यभिचार ही करता है। आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे कपल्स हैं, उनमें किसी ना किसी बात के लिए झगड़ा होता है, फिर उसी बात को शैतान उनके रिलेशनशिप में एज ए वेपन वही बात को यूज़ करता है, और वो बात कोई भी हो सकती है। धीरे धीरे शैतान उसी आर्ग्यूमेंट्स को डिवोर्स में कन्वर्ट कर देता है। वो एक दूसरे को माफ़ ही नहीं कर पाते। बट बाइबल इफिसियों चैप्टर 4 उसकी 32 आयत में लिखा, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। वचन कहता है कि एक दूसरे की बातों को, गुनाहों को माफ़ करें, जिस तरह परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया। हम इतने गलत थे पास्ट में, बट बाइबल कहती है वो हमारा दयालु परमेश्वर है। आप भी खुदा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको फॉरगिवनेस का आत्मा दे। खुदा से मांगें कि परमेश्वर मुझे माफ़ करने वाला दिल दे। प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें। भाइयों और बहनों, मैरिड कपल्स के लिए डाइवोर्स, तलाक एक द वर्स्ट शब्द है उनकी ज़िंदगी में। डाइवोर्स सब कुछ ख़त्म कर देता है, बहुत चीज़ों को ख़त्म कर देता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तोड़ देता है। इवन कि परमेश्वर के कलाम में लिखा, अगर आपका पति खुदा में विश्वास नहीं करता, आपकी पत्नी खुदा में विश्वास नहीं करती, प्रभु यीशु मसीह बोलते कि आप एक दूसरे को मत छोड़ें, इसके बदले में एक दूसरे के लिए प्रेयर करें। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 7 उसकी 7 आयत में परमेश्वर बोलते ही, जैसा मैं वैसे ही तुम बनो, जैसे मैं पवित्रताई में हूँ वैसे ही तुम भी पवित्रताई में चलो। ये भाइयों और बहनों, डिवोर्स बाइबल के अनुसार पाप है। बाइबल कहती है जो एक को छोड़ दूसरे से शादी करेगा वो भी व्यभिचार ही करता है। अगर हम पुराने नियम की बात करें तो मलाकी 2 की 16 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। अगर हम इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा, फॉर आई हेट डिवोर्स सेज द लॉर्ड द गॉड ऑफ इज़राइल। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें यही कहना चाहते हैं कि मैं डिवोर्स से घृणा करता हूँ। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं व्यभिचार समझता हूँ तलाक को, और पुराने नियम में आपने अभी पढ़ा, आई हेट डिवोर्स। परमेश्वर कहते, जो लोग सोच रहे थे कि पुराने नियम के अनुसार हम डिवोर्स दे सकते हैं, मेरा विश्वास है कि उन लोगों के साथ खुदा ने इस वचन के द्वारा बात की है, मोम की तरह नम्र किया है। आप देख सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर को भी डिवोर्स के साथ कितनी नफरत है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को नफरत है, बट फिर भी हम वो काम कर रहे हैं जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। तो प्लीज़ आप खुदा के सम्मुख और ना पाप में गिरे। मेरा विश्वास है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ सभी लड़ाई और झगड़ों को माफ़ करके, शैतान की सभी युक्तियों को प्रेयर्स और वचनों के द्वारा स्किप करके आगे बढ़ेंगे। ब्लेस्ड जिंदगी को आप ग्रहण करेंगे। जो लोग अंदर से टूट चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, खुदा उनके दिलों को जोड़े इस वचन के द्वारा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। परमेश्वर का पाक वचन फैलाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम व्यूज़ को नहीं, परमेश्वर के सुसमाचार की आग को बढ़ाना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और परमेश्वर इसी तरह इन वीडियोस के द्वारा आपके साथ बात करें और इस वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत अपनी ज़िंदगी में कर सकें। आमीन।